और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां आज महादेव ऐप का मामला गूंजा है। विधायक राजेश मूणत ने सदन में महादेव सट्टा ऐप का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि सट्टे के जरिए युवाओं को ठगने का काम किया गया है। सट्टा ऐप से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। राजेश मूणत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री तक इस विषय पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसकी जांच को लेकर कोई बड़ी घोषणा होनी ही चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इसमें 2022 से अब तक 90 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। दुबई तक कनेक्शंस हैं, वहां तक जांच पहुंचा। साल से इसके खिलाफ मैं लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किसकी से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए, कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। इस प्रदेश में नजीर बनना चाहिए कि गिरोह बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। कोई मछली भी नहीं मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप बस बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे ये कहना हो ठीक। अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है उपलब्ध कराएं आप। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है। 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ईडी के प्रेस नोट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वेबसाइट पर रिलीज होता है उसमें बहुत सारे नाम हैं और उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको ईडी उपलब्ध करा दे, ये इसके लिए हमने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। प्रशासन विभाग तो आप देख रहे हैं कि ईडी का मुद्दा गूंजा है और राजेश मूणत की तरफ से जब इस विषय को उठाया गया तो डिप्टी सीएम जवाब देते हुए नजर आए हैं। महादेव सट्टा ऐप जिसका जिक्र किया गया है, ये बताया गया कि गिरफ्तारी अभी तक 400 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। और इस सट्टा ऐप को लेकर जब गृह मंत्री की तरफ से खुद चिंता जाहिर की गई तो बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और निरंतर कार्रवाई चलेगी। महादेव सट्टा ऐप जिसका जिक्र किया गया, ये लगातार प्रश्न के तौर पर पूछा जा रहा था कि भाई कार्रवाई क्या हुई, जो कि नुकसान सीधे तौर पर युवाओं को हुआ है, जनता को हुआ है, उनका पैसा डूबा है, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, ये डिप्टी सीएम की तरफ से स्पष्ट किया गया है। सदन का ये फुटेज हम आपको दिखा रहे थे जिसमें महादेव सट्टा ऐप का जिक्र और सवाल किया गया, तो उत्तर में भी कार्रवाई को लेकर बात रखी गई है। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। आकाश, विधानसभा में जो हुआ वो हमने सुनाया दर्शकों को, अतिरिक्त जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए विधान सभा में जो मुद्दा उठा है वो महादेव सट्टा ऐप का है। पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार ने महादेव सट्टा ऐप को बढ़ावा दिया है उसको लेकर यहाँ पर मामला उठा है। राजेश मूणत ने इस मामले को उठाया और सीधे तौर पर जो सवाल पूछे हैं कि किन लोगों को पर कार्रवाई हुई है, अब तक के कितने एफआईआर दर्ज हुए और कितने अधिकारी जेल में हैं और इस पर क्या ठोस कार्रवाई होगी। अजय चंद्राकर धर्मलाल कौशिक ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब दिया है कि अभी तक 90 एफआईआर हुए हैं, इसमें से 67 में 54 पर जो है वो चालान पेश हो चुका है और जो कार्रवाई अभी भी जारी है। इसके साथ ही उन अधिकारियों की बात भी पूछी गई जो इसमें इन्वॉल्व थे सीधे तौर पर और जो जेल में है। तो सरकार की तरफ से जवाब आया है कि 2 अधिकारी जेल में है और भी जो ईडी के चार्जशीट में जो चालान पेश हुए उसमें जो भी दोषी हैं उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह मामला सीधा कोर्ट में है और इस पर कार्रवाई चल रही है। इसलिए किसी तरीके से सरकार इन लोग को सह नहीं देगी, दोषियों पर सीधे तौर पे कार्रवाई होगी। इस तरीके से तमाम जो बात की गई है। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात के आगे और क्या कुछ होता है इस मसले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका आकाश।
जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते सीधे अब आपको छतरपुर लिए चलेंगे, जहां अवैध विस्फोट को लेकर पुलिस और प्रशासन छापामार कार्रवाई करता हुआ नजर आए। सिटी कोतवाली इलाके